हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य की दूसरी क्लास और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। और आप सब लोग जानते भी हैं कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, ठीक। कब बैठा था गद्दी पर? 269 ईसा पूर्व में। गद्दी पर बैठने के समय अशोक अविनंत का राज्यपाल था, ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। कलिंग युद्ध की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। वह पहले भगवान शिव की पूजा करता था और अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। मतलब कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और ये निर्णय ले लिया कि वह कभी अब युद्ध नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब कलिंग युद्ध में ज़्यादा ही मारकाट हो गई थी, ज़्यादा ही लोगों को मार दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उसके भतीजे निक्रोध ने दी थी, ठीक। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। मतलब उपगुप्त वो गुरु था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। वह चंपा में एक ब्राह्मण की पुत्री थी, ठीक। क्या नाम था? शुभद्रांगी। अशोक द्वारा शिलालेख में ब्राह्मणी, ख्रोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक। और ये कहाँ का प्रयोग किए गए हैं मैं आपको बताता हूँ। ब्राह्मणी लिपि भारत में, ठीक। ख्रोष्टी पाकिस्तान में, ग्रीक में, आरमेक अफगानिस्तान में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के सबसे ज़्यादा शिलालेख ब्राह्मण लिपि में हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और ब्राह्मण लिपि कहाँ यूज़ करी गई थी, मतलब कहाँ प्रयोग की गई थी? भारत में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। मतलब अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिंग ने पढ़े थे, ठीक। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फेंथलर ने की थी, ठीक। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। कौन से शिलालेख में? 13वें में। प्रांतों को चक्र कहा जाता है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मतलब जो कर वसूला जाता था ना, वो बिक्री मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था और जो इससे बचता था उसको मृत्युदंड दिया जाता था, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुख्य ग्रामिक कहलाता था, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, कब तक रहा, ठीक है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ठीक। इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।